ग्राम भोकरएड़ी में इंटर कॉलेज परिसर में हमारे आपके सबके नेता किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित करोड़ों करोड़ों युवाओं की धड़कन, हमारे आपके नेता किसानों की, मजदूरों की, अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की, दलितों की, अगड़ों की आवाज उठाने वाले आदरणीय जयंत चौधरी जी, मंच पर उपस्थित हमारे साथी विधायक आदरणीय अनिल कुमार जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और दूर दूर से चल के आए राष्ट्रीय लोकदल के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारीगण, सामने बैठी मेरी देवतुल्य जनता, बुजुर्गों, साथियों, आप सब से बहुत, हम सब के लिए एक खुशी का दिन है कि आज इंटर कॉलेज भोकरएड़ी की मैनेजमेंट टीम ने एक इतना बड़ा आयोजन करके हमारे आपके नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति के अनावरण में आदरणीय जयंत चौधरी जी को बुलाने का काम किया। मैं इसके तहे दिल से भोकरएड़ी की जनता की, मैनेजमेंट कमेटी की, संचालन समिति की और तमाम दूर दूर से चल के आए यहाँ भारी तादाद में क्षेत्र की जनता के दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज एक ऐसा समय चल रहा है जहां स्वर्गीय चौधरी साहब के बताए हुए रास्तों को याद रख के ही ऐसे माहौल में जब रोज कोई ना कोई अच्छी बात नहीं होती, कहीं ना कहीं नफरत की आग, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने की बातें, झूठ बोलने की बातें और यहां तक सरकारें जो सड़क पे ही नहीं सदन के अंदर भी झूठ बोलने का काम करती है। आदरणीय चौधरी साहब, ये किसान जो यहां बैठे हैं, आपने इनकी आवाज बुलंद करने का काम किया। मोरना शुगर मिल के किसान है, हाथ उठा के बता दें कितने यहां बैठे हैं। इनसे वादा हुआ था 2021 दिसंबर के अंदर, नेता सदन ने वादा किया था, घोषणा की थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण की होगा और वहां के किसान खुशहाल करने पाएंगे। आपने पिछले साल धनतेरस के दिन उन पीड़ा को समझा और एक बड़ा संदेश सरकार को देने का काम किया। यहां के लोग आज भी और आने वाले समय भी ये वादा करते हैं कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के रास्ते पे हमेशा चलते आए थे, चलते आए हैं, चलते आएंगे और संघर्ष चाहे कितना ही बड़ा हो, आप सबने चुन के जो है विधानसभा में भेजने का काम किया। मैं तमाम मेरे बड़े यहाँ बैठे हैं, मेरे से उम्र में छोटे, जो उम्मीद बहुत करते हैं और हमारे आपके अभिभावक स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के योग्य पुत्र, उनकी विरासत को आगे लेने वाले हमारे नेता आदरणीय जयंत जी के सामने वादा करता हूं कि इस शुगर मिल की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ने का काम करूंगा। आदरणीय चौधरी साहब, आप पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने अग्निवीर जैसी योजना का सबसे पहले जो है बताने का काम किया और उसका नुकसान आपको समझाने का काम किया। जो बात आप 1.5 साल पहले लेके चले थे, आज उसके नतीजे सामने आने लगे हैं। हमारे बच्चे किसान, खेती और जमीनों पर निर्भर थे। एकमात्र रास्ता जो कोई आगे रास्ता दिखाता था वो ये नौकरी और अपने देश के प्रति वफादारी और देश के प्रति मर मिटने का जुनून, शहीद होने का जुनून जो था, उसको भी सरकार ने खींचने का काम किया। आपने सबसे पहले समझाया, घर घर जाके, गांव गांव जाके, जिले जिले जाके युवाओं की भागीदारी सामने आई। और अब क्या हो रहा है, जब हमारा नौजवान कोई शहीद होता है, एक आखिरी चीज होती है शहीद के घर पे जो सम्मान से आके उसका अंतिम संस्कार हो जाए, इतना भी होने का काम नहीं होता।
तो एक बहुत दुखदायी समय, ऐसे समय में स्वर्गीय चौई साहब के मूल्यों की हमें आवश्यकता है। यहाँ मीडिया के तमाम साथी बैठे हैं और चौई साहब, दिल्ली की मीडिया का तो हमें पता नहीं, पर यहाँ की मीडिया हमारी बहुत सच्ची है, बहुत से बड़ी बड़ी मुहिम चलाती है। और हाजीपुर वाले यहाँ बैठे होंगे, बता दें कहीं अगर खड़े होंगे तो हाजीपुर वालों का क्या हाल था। वहाँ मूलभूत सुविधाओं से दूर था और आज जब मीडिया ने उस बात को चलाया, हम सब ने मिलकर भी जितना प्रयास कर सकते थे, लखनऊ में एक प्राकलन समिति में आदरणीय चौई साहब के आशीर्वाद से वहाँ पे हूँ, उस बात को उठाया था आज शौचालय बनने। और कल भी प्रस्ताव नगर पालिका भोकारेड्डी ने कर दिया कि हाजीपुर भोकारेड्डी का हिस्सा होगा। तो ये तमाम छोटी छोटी कोशिशें, प्रयास लगातार जारी हैं। मैं ज़्यादा बड़ा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप अपने महबूब नेता आदरणीय चौई साहब को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। पर जो दिशा निर्देश, जो लक्ष्य आदरणीय चौई साहब आज देके जाएंगे, उसे एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मेरे सामने बैठी सर्व समाज की सरदारी के हौसले और विश्वास से, इस दौलत के बलबूते मैं संघर्ष करने का काम करूंगा। मुझे इतना विश्वास है कि आपका जो संदेश होगा, मीरापुर विधानसभा जनपद मुजफ्फरनगर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम उसे राष्ट्रीय लोकदल के झंडे को बुलंद करने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर पूरे कमेटी को, और ये सभा ऐसे समय में हुई जब सदन भी लखनऊ में चल रहा था, जितनी भागीदारी मुझे देनी चाहिए थी मैं नहीं दी, पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, पूरी टीम ने स्वयं को चंदन चौहान और आदरणीय जयंत चौधरी जी के सम्मान में दिन रात एक करके ये सभा बनाई। मैं इसके लिए भी आप सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। ये प्यार, ये दौलत और ये आपका विश्वास ही है जो तमाम दिक्कतों के बाद भी, संघर्ष के बाद भी आगे बढ़ने का प्रेरणा स्रोत बने रहते हैं। मैं फिर एक बार अपने स्वर्गीय दादा बाबू नारायण सिंह जी, स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी, क्योंकि आजीवन उन्होंने स्वर्गीय चौई चरण सिंह जी की नीतियों को बढ़ा के, उनकी घुट्टी हमें पिला के बड़ा किया है। और ऐसे समय में जब आज हर कोई व्यक्ति आदरणीय चौई साहब की तरफ निगाह लगाए देख रहा है, मुझे पूरा विश्वास है ये स्वर्गीय चौई साहब की दौलत सामने बैठी है, चौधरी अजीत सिंह जी की दौलत बैठी है। आपके लिए हमेशा आशीर्वाद आपका इनके साथ रहेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों में विराम लगाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकदल।